रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते, सो जाएगा जमाना, सो जाएगा जमाना, दीवाना कहते कहते, रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते। हमने जो सिंपा नापा से डिग्रियां की हुई हैं, हम पढ़े हुए फनकार हैं जिन्होंने म्यूसिकी को बिल्कुल जो है पढ़ा हुआ है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ जो है वो सौतेली माँ वाला जो है वो सलूक क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। सरदार शाह की जो मेहरबानी हमारे ऊपर, जो हम यहाँ पर दर बदर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर रो रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट सरदार शाह ने हमसे मांगी थी, जो उन्होंने बोला था, वो सब कुछ हमने किया। हमने टेस्ट पास किए IBA के, और हमने कोरस वगैरह किया, हर चीज़ की। उसके बाद भी जो सरदार शाह ने खुद कराची आर्ट काउंसिल में बुला के हमें ऑफ़र लेटर दिए। ऑफ़र लेटर देने के बाद आज अभी 3 साल मुकम्मल होने को आए, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा जो एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और असातिज़ा मखसूस अंदाज में एहतिजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। ये है IBA टेस्ट इन्होंने पास किया था। तकरीबन 319 म्यूज़िक टीचर हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जो कराची क्या सूबे भर के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, और पिछले 10 दिन से लगातार एहतिजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनको भर्ती किया गया था, लेकिन इनको अब तक लेटर्स फराहम नहीं किए गए, और ना सिर्फ लेटर फराहम किए गए बल्कि इनको जो है वो आज तक तनख्वाहें भी जारी नहीं की गई। तो ये मखसूस अंदाज से आप देख रहे हैं ढोल बाजे के साथ, प्रॉपर हारमोनियम के साथ एहतिजाज जारी है। रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते, सो जाएगा जमाना, सो जाएगा जमाना, दीवाना कहते कहते, रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते, रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते। तो ये टीचर्स हैं, हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत जो इकदाम लेती है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है हर लिहाज से, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं खामी कोई ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से लोगों को अपने हक के लिए एहतजाज करना पड़ता है। आप उस्ताद हैं, आप सेलेक्ट हुए और आप बच्चों को तरबियत देते हैं, उनको तालीम देते हैं म्यूजिक की, जिसको म्यूजिक को सूबाई हुकूमत बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। तो आप लोग एहतजाज करने पे क्यों मजबूर हुए, क्या हुआ है मामला? जी हाँ, सिंध हुकूमत ने 3 साल पहले फैसला किया कि सिंध के तलीमी इदारों में जो है नात हो गई, हमद हो गई, मिली नगमात हो गई, या सूफियों का जो कलाम है उसको उजागर करने के लिए म्यूजिक टीचर जो है अपॉइंट कर रहे हैं। तो हम सारे लोगों ने IBA के थ्रू टेस्ट पास किए और उसके अलावा इंटरव्यूज दिए, कोर्सेज किए, उसके बाद जाके टेस्ट ली। जो 3000 में से सिर्फ 319 कैंडिडेट कामयाब हुए, उनको वजीर तालीम सरदार शाह साहब ने अपने हाथों से ऑफर लेटर दिए। ऑफर लेटर मिलने के बाद ये निगरान हुकूमत आ गई, उसके बाद फिर ये इनकी हुकूमत आ गई, मगर हमें 3 साल गुजरने के बावजूद हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। हमने सिंध के हर गांव, हर तहसील, हर जिले में एहतजाज किए हैं, मगर हमारा कोई तदारक नहीं हुआ। 2 महीने पहले हमने यहाँ पे एहतजाजी कैंप कायम किया, अपने सारे साजो सामान, ये हारमोनियम, ये तबले, ये सारंगियाँ, ये बाजे, ये तंबूरे, सब कुछ लेके हमने एहतजाज किया कि भाई हमारा तदारुक किया जाए। हमें ऑफर लेटर दिया गया है, तो सरदार शाह ने नोटिस लेते हुए हमारे पास वफद भेजा कि भाई आपको हम दे रहे हैं, आप ये कैंप खत्म करें, आप 1.5 माह जो है सब्र करें तो हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। हमने 2 माह कबल जो है कैंप खत्म की, मगर 1.5 माह की जगह पे 2 माह गुजर गए, हमारा कोई भी तदारक नहीं किया गया। हमने राब्ता करने की कोशिश की, जो वफद इधर भेजा था साई ने, तो उन्होंने कहा भाई हमारे बस में कुछ नहीं है। हमने कहा भाई बस में कुछ नहीं है तो हमारी कैंप क्यों खत्म करवाई थी आपने? हमने दोबारा ये आज कैंप कायम किया, आज 10वां दिन है। दिन और रात ये सारे अपने अपने शोबे के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो कि बड़ी बड़ी स्टेजों पे वजीरों, मुशीरों और बाहर के मुल्कों के जो सफ़ीर आते हैं उनके सामने अपनी सकाफत और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये आज रोडों पे प्रेस क्लब के सामने गाने पर मजबूर इसलिए हैं कि भाई हमसे इंसाफ किया जाए, हमारी ज्वाइनिंग हमें दी जाए। अब सरदार शाह साहब का बयान आ गया है कि भाई आप कोर्ट में जाएं। वो जो बात कर रहे हैं कि फारूक नसीम के उस केस के फैसले की वजह से हम मजबूर हैं, वो फैसला इधर पड़ा हुआ है। आप देखें हमारे वकला जो हैं, हमारी वकला की जो टीम है वो बैठी हुई है। सरदार शाह साहब गलत बयानी करके ये कह रहे हैं कि भाई इस ऑर्डर के तहत हम मजबूर हैं, ये ऑर्डर हमारे पास मौजूद है। अगर वो उनकी बात सच्ची है वो अपने वकला लेके आए और इसमें बताएं
कि किस जगह पे लिखा हुआ है ऐसी चीज जिसकी वजह से आप हमें ज्वाइनिंग देने के लिए मजबूर है, नहीं देने के लिए मजबूर हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं। इसमें है कि भाई जो केयर टेकर हुकूमत, निगरान हुकूमत में जो नौकरियां दी गई हैं उस पर बैन है। हमें तो इसके सिटिंग जो हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसके दौरान पिछली हुकूमत हाँ, पार्टी की, उसमें आपको ये उसमें ऑफर लेटर मिले? बिल्कुल, उसमें हमारी टेस्ट भी उसमें हुई, इश्तिहारात भी उसमें आए, हमसे इंटरव्यूज उसमें लिए गए, हमने कोर्सेज उसमें किए, हमें ऑफर लेटर भी उस हुकूमत के दौरान दिए गए थे। तो हम तो उस ज़मरे में आते ही नहीं, मगर शाह साहब बिलाजवाज जो है वो गलत बयानी करके हमें जो है ये नैरेटिव देना चाह रहे हैं कि ये इनका पता नहीं क्या मकसद है, ये पता नहीं क्या चाहते हैं। हम कुछ भी नहीं चाहते, सिंपल सा हमारा मुतालबा है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा, ये सिंध की आपको पता है जो कल्चर है, सूफियों की जमीन कहा जाता है, या अपने कल्चर सकाफत से ना सिर्फ बेहद मोहब्बत करते हैं बल्कि सूफीइज्म को प्रमोट करने के लिए भी सूबाई हुकूमत दावा करती है, वो बहुत बड़े कदम उठाती है। तो ये सूफीइज्म, और हम ऊपर नारे भी देख रहे हैं, हक लतीफ सच लतीफ, ये सारे नारे भी देख रहे हैं। तो हक लतीफ सच लतीफ की धरती के जो फनकार हैं वो रुल रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत या ये लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? जाती वजह है? क्या वजह है? वजह ये है कि सिंध हुकूमत एक अन्ना पर खास तौर पर जो है वो सरदार शाह साहब जो है वो जुबानी कलामी तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा अदीब हूँ, बहुत कल्चर का अमीन हूँ, सकाफत का अमीन हूँ, पाकिस्तान के जो सूफी हैं मैं उसका जो अलंबरदार हूँ, मगर अमली तौर पे जो सूफियों को रिप्रेजेंट करते हैं, सूफियों के पैगाम को जो फरोग देने वाले लोग हैं, उनके साथ अमली तौर पे जो शाह साहब सलूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैंप पे 3 मरतबा पुलिस ने हमला किया है। हमारे शाह साहब के वो बेत पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमारा रहबर है, हमारा जो है वो सरबराह है, हम सूफियों का सरबराह है। उसके तंबूरे इधर तोड़े गए, उसका जो कलाम का जो रिसाला है जो मुकद्दस निगाह से देखा जाता है उसको पुलिस वालों ने फेंका, तोड़ा, ये हमारे बाजे सब कुछ तोड़े। ये मोहब्बत है उनकी सकाफत के साथ। वो बातों में तो बड़े पैगंबर लगते हैं कि भाई हम जो है सकाफत के बहुत अमीन हैं, मगर अमली तौर पे आप जो सकाफत का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है वो आपके सामने है। ये कितने लोग हैं जो एहतिजाज कर रहे हैं? तो खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता है? क्योंकि आप सबके जो ताल्लुक है तो यकीनन इंटीरियर से, तो यहाँ पर आप लोग कैसे बंदोबस्त करते हैं उठने बैठने के लिए, रहने सहने के लिए? बात यह है कि बहुत मुश्किल है। मैंने आपको अर्ज किया कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सारी उम्र खुशियों में गाया है, उन्होंने सारी खुश किया, लोगों को खुश किया है, उनकी खुशियों में गाया है और इज्जत और एहतराम के साथ परफॉर्मेंस की है। मगर इधर इनको परफॉर्मेंस करते हुए जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो मच्छरों में यहाँ सोए पड़े हुए हैं, जो रोडों पर यहाँ धक्के खा रहे हैं, वो मुश्किलात लफ्जों में बयान करके मैं महदूद नहीं करना चाहता। ये सारा जुल्म जो है हमारे साथ सरदार शाह साहब कर रहे हैं। हम उनसे बारहा कह चुके हैं कि प्लीज हमारे मुतालबात माने जाएं, या तो अपनी टीम भेजें, हमें मुतमईन करे, कायल करे, तो हम कोर्ट में भी चले जाएंगे। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल ये असातिज़ा है, फनकार है, एहतिजाजी मुजाहरा भी कर रहे हैं और साथ साथ ये बावर कराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ इनसे। आप यहाँ पर हारमोनियम बजा रहे हैं, अब जज्बात क्या है? मतलब आप तो लोगों को सूफीइज्म सिखाते भी है, अपने कल्चर को भी फरोग देते हैं, यहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं वो भी अपने हक के लिए। जी, ये हमारा हक है, लेकिन हम अमन के सफ़ीर हैं। हम कोई भी फसाद नहीं चाहते, हम अमन और मोहब्बत के सफ़ीर हैं और अमन का पैगाम देने वाले, और अमन मोहब्बत ही चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि मोहब्बत से हमको जो ज्वाइनिंग आर्डर है वो मिल जाए तो हमसे ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल ये जमीन तो अमन की है और आप भी अमन का पैगाम दे रहे हैं, दावा भी अमन का किया जाता है, लेकिन अमन के साथ साथ आप तो सड़कों पर रुल रहे हैं कराची की। ये सरदार शाह की जो मेहरबानी हमारे ऊपर, जो हम यहाँ पर दर बदर हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट सरदार शाह ने हमसे मांगी थी, जो उन्होंने बोला था, वो सब कुछ हमने किया। हमने टेस्ट पास किया IBA के, और हमने कोरस वगैरह किया, हर चीज़ की। उसके बाद भी जो सरदार शाह ने खुद कराची आर्ट काउंसिल में बुला के हमें ऑफ़र लेटर दिए। ऑफ़र लेटर देने के बाद आज अभी 3 साल मुकम्मल होने को आए, लेकिन अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। आप लोगों के सामने 2 महीने पहले भी हम आए थे यहाँ पे, जब भी कैंप लगाई थी उस वक्त जो है वो HR का डायरेक्टर जो है किशोर कुमार, वो आए थे। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देंगे। हमने तकरीबन 2 माह सब्र किया, उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, और फिर हमने दोबारा जो यहाँ कैंप कायम किया। आज भी हमें यहाँ पर जो है तकरीबन 10वां-11वां दिन है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया, कोई भी जो हम थे। और सरदार शाह से हम ये अपील करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग देकर हमारी बेचैनी और मायूसी ख़त्म। ठीक है, तो भाई और भी असातिज़ा हैं और ये फनकार हैं जो कि सूबे की सकाफत को प्रमोट करते हैं। आप इस साज को क्या कहते हैं? सर, ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेलोडिका कहते हैं,
और मैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। और जैसे कि मैं खुद जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पर मैं 20 साल से मौसीकी कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है हमने सन्नतें भी की मौसीकी में। और उसके बाद हमने जो है वो IBA का टेस्ट भी पास किया। मैं जैसे कि कराची अलमिया हमारा देखें कि 25 मेरे ज़िले में ईस्ट कराची में 25 जो है वो पोस्टें थी म्यूज़िक टीचर की। वहाँ पे सिर्फ 2 लोग हम जो है वो पास हुए हैं, एक मैं और दूसरा एक हमारा जो डिसेबल पर्सन है। तो हम जो है सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब जो है एक तो आप सबको पता है, स्पेशली सरदार शाह साहब को ही नोज वेरी वेल, मतलब जो है ना उनको पता है हमारी कंडीशंस क्या हैं। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें जो है हमारा हक जो है जो आप जो एक रीज़न जो शो कर रहे हैं कोर्ट का, तो उसमें तो एक जो है ना पूरा वाजे है कि आपका केस उसमें फॉल नहीं करता। नहीं, एग्जैक्टली हम हम अलग पहले से टेस्ट किए होते। एग्जैक्टली हम निगरान से पहले थे, क्योंकि आर्ट काउंसिल कराची में एक अजीम व आलीशान तकरीब हुई थी जिसमें बहुत सारे वज़रा भी थे, सिर्फ सरदार अली शाह साहब नहीं थे, और ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे तमाम की तमाम मौजूद थी, मीडिया थी। उसके बाद भी हमें जो है ये हम बड़ा मायूस हैं और हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हम जो है ना आर्टिस्ट, पूरी दुनिया आर्टिस्ट से बहुत प्यार करती है। और जैसे मैं इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुका हूँ, मुल्क के बाहर भी हमने जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम 11-12 दिनों से ऐसे किसी को जो है ना बुखार हो गया है, कोई कैसे बीमार हो गया है, और सिंध हुकूमत हमें जो है ना पुलिस के हाथों जो है ना पिटवा रही है। आप कह रहे हैं कि अपने शहर में, अपने सूबे में, अपने इलाके में बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली यही मतलब अपने हकूक के लिए, हकूक के लिए। और हमारी गलती क्या है, हमने तो क्वालिफाई किया है ना टेस्ट, और IBA के जो है ना टेस्ट हमने पास किए, और सब लड़के जो भी हैं यहाँ पे उस्ताद वो सब तालीम याफ्ता है, ऐसे नहीं है। हाँ, हमारा जो है ना एक जो प्लस पॉइंट ये है कि हमने जो है हमारी सन्नतें हैं मौसीकी में, हमने जो है सिंपा नापा से डिग्रियां की हुई हैं, हम पढ़े हुए फनकार हैं जिन्होंने मौसीकी को बिल्कुल जो है पढ़ा हुआ है। जी जी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ जो है वो सौतेली माँ वाला जो है वो सलूक क्यों कर रही है गवर्नमेंट हमारे साथ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। ये वो तमाम फनकार हैं जिनका ये कहना है कि इन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, शौक नहीं, बल्कि इन्होंने पेशे के तौर पर इस प्रोफेशन को अपनाया। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से जो अहकामात है, सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इनको ऑफर लेटर देने के बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे, वो इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। 3 साल से लगातार ये एहतजाज कर रहे हैं, और ये तमाम के तमाम वो फनकार हैं जो तरबियत याफ्ता हैं, जिनको ऑफर लेटर्स मिले सूबाई हुकूमत की जानिब से। अब इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो इनको ऑफर लेटर दिए जाएँ, ताकि ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएँ, ताकि ये जाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें और इस तरह की जो परेशानी है उससे भी ये बच सकें।